जय श्री राम प्यारे दोस्तों, मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 यानी प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 4, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 हम पढ़ाएंगे आपको। हमने प्रश्न नंबर 3 तक के सारे सवाल बड़े ही आसान तरीके से हल कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर उनमें आपको कोई दिक्कत होती है तो हमको बताइए, ठीक। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 4 हमारा है 0.99999 डैश यानी डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अगर उत्तर से आश्चर्यचकित हैं तो अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ चर्चा करें, ठीक है ना। क्या कह रहा है प्यारे छात्रों कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखे हैं। कह रहा है कि 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो चलिए हम इसको हल कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर प्यारे छात्रों क्या दिया गया है। यहां पर हम देखते हैं तो इसमें हमारा क्या दिया गया है 0.999। अब यहां पर क्या दिया गया है 0.999 और फिर डैश डैश दिया गया है। यानी 9 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है ना प्यारे छात्रों। क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर ये 9 किस रूप में रहा होगा, इस रूप में रहा होगा ना। 0.9 के सर के ऊपर क्या बार का चिन्ह लगा रहा होगा, तब ना इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब यही होता है कि 0.9 के ऊपर हम बार का चिन्ह लगा दें या कि इसको इसके विस्तार के रूप में लिख दें इस तरह 0.999 डैश डैश, ठीक है ना। तो ये इसका छोटा रूप हो गया, ये इसका हो गया विस्तार रूप हो गया। इतना समझ में आया आपको। तो हम इन सवालों को कैसे हल करते थे तो मानते थे कि माना x बराबर इतना। तो यहां पर हम मानेंगे कि माना x बराबर 0. कितने 9 है, 5 बार है ना। तो यहां पर लिखेंगे 9 9 9। फिर एक बार और लिख देते हैं 9 डॉट डॉट, इसको मान लेंगे नंबर 1 समीकरण। अब हम कैसे पता लगाएंगे प्यारे छात्रों कि समीकरण 1 में हमें किसका गुणा करना है। तो हमने क्या बताया कि ये 0.9 का क्या है, विस्तारित रूप यानी बड़ा सा रूप है। और 0.9 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है तो 0.9 छोटा रूप हो गया, ठीक है ना। यानी किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 9 की, केवल 9 की पुनरावृत्ति हो रही है। यानी इससे क्या स्पष्ट होता है कि केवल 9 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। यानी तो 9 पॉइंट के बाद पहला अंक है यानी अकेले है। तो यहां पर जब एक अंक में बार का चिन्ह लगा हुआ होता है तो हम किसका गुणा करते हैं। तो आप बोलोगे सर जी 10 का गुणा करते हो आप, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, ठीक है ना प्यारे छात्रों। समीकरण 1 में हम किसका गुणा कर रहे हैं, 10 का गुणा कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 10 का गुणा करने पर तो ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर इधर यानी राइट साइड में हम 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव खिसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9.999 कितना है, यहाँ पर 5 बार है, ठीक है ना 9। यहाँ पर 9 4 बार हो रहा है तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें 5 चाहिए और डॉट डॉट लगा है। इसका मतलब कि जितनी जरूरत होगी हम उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक 9 और बढ़ा लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 9 और इसको लिख देंगे डैश डैश, इसको मान लेंगे हम
समीकरण 2। ठीक है ना। अब हमारा पहला स्टेप क्या था कि समीकरण इसको मानेंगे x मान करके, और दूसरा स्टेप समीकरण 1 में हमने क्या किया, 10 का गुणा किया। अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। इसका मतलब क्या होता है छात्रों, इसका मतलब ये होता है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है ना। तो यहां पर हम घटा दे रहे हैं, देखिए 10x बराबर 9.999999 डैश। ठीक है ना। फिर नीचे लिखेंगे हम x बराबर 0.999999 और डैश। अब हमें क्या करना है, इसको घटा देना है। तुम घटा दे रहे हैं। अब देखिए इधर हमारा क्या बन रहा है, 9 है। 9 कितनी बार है, 5 बार। नीचे भी 9 5 बार है, तो ये 9 से 9 ये वाला कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर जी 9 बचेगा, और इधर 10x में से 1x गया तो 9x बचा। ठीक है ना प्यारे छात्रों, 9x बचा। तो यहां पर हम लिखेंगे, अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे x, ये देखिए फिर से लिख दे रहे हैं 9x बराबर 9। तो ये देखिए x का गुणांक यानी x के गुणे में क्या है, 9 है। तो जब ये गुणे में है तो राइट साइड में जाएगा, तो काहे में हो जाएगा, तो आप बोलोगे भाग में यानी बटे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 9/9। प्यारे छात्रों, तो 9 से कटा, 9 एक कम 9 यानी कितना बचा, तो x बराबर आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए x बराबर 1। ठीक है ना। तो आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हो, तो लिख सकते हो ना, 1/1 के रूप में आप इसे लिख सकते हो। ठीक, यहां पर ये हमारा x बराबर 1 आ गया। अब इसमें ये पूछ रहा है कि आप आश्चर्यचकित हो या नहीं हो। तो आप आश्चर्यचकित हो, क्या हो, क्योंकि यहां पर ये क्या है, 0.99999 है, यानी ये 1 के करीब है। ठीक है ना, 1 नहीं है, 1 के करीब है, और इसका आंसर कितना आया है, 1 आया है। तो यहां पर आप थोड़ा सा लिख सकते हो कि हाँ हम आश्चर्यचकित हैं। यहां पर लिखोगे हाँ आश्चर्यचकित हैं, बस इतना लिख देना है, आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि x बराबर 0.9999 डैश 1 के बहुत करीब है, इसलिए इसका मान p/q के रूप में 1 आया है। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है आपका 0.99999, फिर डैश यानी डॉट गया है, तो आगे भी 9 है, यानी 1 के बहुत करीब है। तो इसलिए हम लिख देंगे कि हाँ आश्चर्यचकित है, क्योंकि x बराबर 0.99 1 के बहुत करीब है, इसलिए इसका मान p/q के रूप में 1 आया है। और 1 आया है तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, ये सभी जानते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका आ गया आंसर। तो सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है ना। अभी हम चलेंगे प्रश्न नंबर 5 पे, वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपका कि 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, विभाजन प्रक्रिया द्वारा इसकी जांच कीजिए। ठीक है ना, कि जांच करो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो हम हमारे व्हाइट बोर्ड पे
नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें सवाल भी हल करना है, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। और ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको किताब से आप बुक से मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए, ठीक है ना। अब आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि कितने अधिकतम अंक हो सकते हैं, उसके अलावा आपको इसको विभाजन प्रक्रिया द्वारा हल करना है, ठीक है प्यारे छात्रों। तो देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहां पर देखिए हमें यह बताना है कि अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। हमें भाग किस में लगाना है, 1/17 यानी 17 की भाग लगाना है। यहां पर क्या दिया गया है, 1/17 यानी हमें 1 में 17 की भाग लगाना है। अब हमें अधिकतम अंकों की संख्या, तो अधिकतम अंकों की संख्या कैसे हम पता कर सकते हैं, इसमें क्या अंक कैसे आना चाहिए, पुनरावृत्ति खंड। पुनरावृत्ति खंड का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी भाग लगा रहे हैं तो उसमें क्या आता है 0.143, ठीक है ना। 143 आने के बाद फिर वही अंक आने लगे, ठीक, दोबारा से भी 143 आए, फिर 143 आए, तो ये हमारे क्या है पुनरावृत्ति खंड। अब इसमें कोई बोले कि कितने अधिकतम अंक है, तो आप क्या बोलोगे कि 3 अधिकतम अंक में हमें पुनरावृत्ति अंक मिलने लगे थे, ठीक है ना। तो हमें यही बताना है। तो यहां पर देखिए भाग यानी बटे में क्या है 17 है, तो जब हम इसकी भाग लगाएंगे तो अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा 16 होगी। 16 कैसे होगी, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जिसका हम भाग दे रहे हैं सिर्फ उसमें हमें क्या कर देना है, 1 माइनस कर देना है। तो अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 16 हो सकती है और कम भी हो सकती है, कोई ये नहीं है कि 16 होगी, ठीक है ना, पर अधिकतम 16 होगी, कम बहुत, ठीक है ना। अब देखिए तो यहां पर हम लिखेंगे, तो अधिकतम अंकों की संख्या बराबर अधिकतम अंकों की संख्या बराबर 17 माइनस 1 बराबर 16, ठीक है ना। ये तो आ गया लॉजिक से, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, विभाजन प्रक्रिया करके दिखाना है, ठीक है ना। एग्जामिनर को दिखाना है या कि अपने आप को खुद देखना है कि क्या ये सही है या गलत है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे इसमें, ठीक। तो भाग करने के लिए यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, भाग हमारी नहीं आएगी तो हम बगल में भी कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कॉपी तो है नहीं, ये व्हाइट बोर्ड है, तो इसमें ऑलरेडी है कि जब 16 बार भाग लगाएंगे तो कम जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 और इधर बगल में लगा रहे हैं हम भाग, ठीक है ना। हमारे साथ साथ आप लोग भी लगाइए। देखिए 17 की हम क्या लगा रहे हैं, भाग लगा रहे हैं। यहाँ पर 1 है तो कितनी बार भाग जाएगा, 17 से ऑलरेडी 1 छोटा है तो कितनी बार जाएगा। तो आप बोलोगे सर जी जब छोटा है तो आप 0 बार ले जाइए, तो 0 बार हम ले जा रहे हैं, 17 शून्यम शून्य, ठीक है ना, माइनस की 1 आया, ठीक। अब देखिए यहां पर हम लगा रहे हैं पॉइंट लगा रहे हैं, तो यहां पर क्या मिला हमें 0, पॉइंट लगाने के बाद हमें 0 मिलता जाएगा, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। तो अब कितनी बार भाग जाएगा, तो फिर भी 0 बार जा रहा है, 17 शून्यम शून्य, यहां पर भी 0 रख दिए और घटा दिए तो कितना आया, 10 आया। आप ऐसे लगा सकते हैं या कि इकट्ठा यहीं पर रख करके आप 0 बार भाग ले जा सकते हैं, ठीक। अब देखिए पॉइंट लगा यानी 0 मिला, अब कितनी बार भाग जाएगा, तो आप बोलोगे 17 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 100 से ज्यादा ना हो, ठीक है ना, या कम जाए बराबर हो जाए पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 17 × 5 = 85 और 17 × 6 = 102, तो यहां पर हम कितनी बार ले जाएंगे, 6 बार या कि 5 बार, तो आप कितनी बार ले जाओगे, 5 बार, क्योंकि 102 ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर हम भाग दे रहे हैं, तो 17 × 5 = 85, ठीक है प्यारे छात्रों। अब देखिए यहां पर 0 है, यहां पर भी 0 है, तो यहां देखिए 1 है, इसको दिया 1, ठीक। तो यहां पर 10 हुआ है, 10 इसको दिया तो 9 हुआ, यानी 10 हुआ, तो 10 में से 5 गया 5, इधर कितना बचा, 9 बचा, तो 9 में से 8 गया 1, फिर 0 मिला, अब ये हो गया 50। 17 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 150 से ज्यादा ना हो, ठीक है ना। तो 17 × 8 = 136,
और 17 नवैया 153, ठीक है ना। तो 17 अट्ठे, अब देखिए 17 अट्ठे 136, यहाँ इससे ये एक उधार लेता है तो 10 हो जाता है, तो 10 में से एक कैरी ले रहा है ना, तो कैरी जब ले रहा है तो 10 हो जाएगा, 10 में 6 गया, कितना बचा, तो आप बोलोगे 4, इधर 4 बचा, 4 में 3 गया 1, 14, ठीक है ना। अब ये हो गया 140। अब देखिए 17 की भाग लगाना है तो 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136, तो यहाँ पर हम 17 अट्ठे, ठीक है ना, तो 136। प्यारे छात्रों ऑलरेडी 140 में 136 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बच रहा है, ठीक। अब देखिए फिर हमें जीरो लगाए हैं ना, फिर ये हो जाएगा, देखिए कितनी बार जाएगा, तो 17 दूना 34, कितनी बार गया, 2 बार, ये कितना बचा, 40 में 34 यानी कितना बचा, 6। अब देखिए जगह की कमी हो रही है, अब हम इधर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये हो गया हमारा, फिर से 6 था तो ये हो जाएगा 60, भाग दे रहे हैं इसमें, तो आप कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर जी 3 बार, 17 त्रिका 51, 17 त्रिका 51, 60 में से 51 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 9, फिर से जीरो लिए हम, अब कितनी बार जाएगा, तो 17 बचा 85, कितनी बार, 5 बार, कितना बचा, 5 बचा, जीरो आ जाएगा, तो फिर अब कितनी बार जाएगा, तो 17 दूना 34, कितनी बार, 2 बार, तो 17 दूना 34, अब कितना बचा, 6 बचा। अब देखिए वो 6 नहीं, यहाँ बचेगा 16 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए फिर ये क्या हो गया, 160 हो गया, अब कितनी बार जाएगा, तो 17 नवैया 153, 17 नवैया 153, कितना बचा, यहाँ पर 7 बचा, ठीक। अब देखिए फिर जीरो मिला तो अब कितनी बार जाएगा, तो 17 चौको 68, कितना बचा, 2, 20 आ गया फिर से, तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, तो 17 एकम 17, फिर कितना बचा, 3 बचा। अब देखिए यहाँ पर 3 बचा, अब हम इधर फिर भाग लगा रहे हैं, तो इसको कर देते हैं यहाँ पर हम 30 कर देते हैं और भाग लगाते हैं 17 की, तो अब कितनी बार जाएगा, तो देखिए 17 एकम 17, कितना बचा, तो 3 बचा और इधर 1 बचा, ठीक। अब ये हो गया हमारा 130, अब कितनी बार भाग जाएगा, तो 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, कितनी बार गया, तो 17 सत्ते 119, कितना बचा यहाँ पर, तो आप बोलोगे 1 यहाँ बचा और 2 में 1 गया, 1 यानी 11 बचा, फिर ये 110 हुआ, अब कितनी बार, तो 17 छक्का 102, तो प्यारे छात्रों कितना बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा 8, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा 80, अब कितनी बार भाग जाएगा, तो 17 चौको 68, ठीक है ना। अब कितना बचा, तो देखिए 17 चौको 68 हुआ, अब क्या बचा यहाँ पर, तो 2 बचा यहाँ पर और 7 में से 6 गया 1 यानी 12 हुआ, अब ये हो गया 120, अब कितनी बार जाएगा भाग, तो आप देखिए 17 सत्ते, कितनी बार जाएगा, 17 सत्ते 119 और लास्ट में बचा आपका 1 बचा यहाँ पर, ठीक है ना, 1 बचा। हमने भाग कहाँ से स्टार्ट की थी, तो आप बोलोगे सर जी जब 1 अंक था तब, यानी 1 था यहाँ पर तब ने हम भाग स्टार्ट किया था, अब यहाँ पर लास्ट में क्या बचा, 1 बचा, यानी फिर से वही अंक हमें आएंगे, ठीक है ना, भाग लगाएंगे तो फिर से वही अंक आएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना। तो ये भाग करने पर तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1/17
बराबर कितना आया, तो लिखेंगे 0.0 फिर 352 प्यारे छात्रों, यहाँ पर जगह की कमी हो रही है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा 1/17 बराबर लिख रहे हैं 0.05 फिर 88 फिर 2 फिर देखिए 352 941 और क्या बच रहा है यहाँ पर 17 फिर 17647। इस भाग का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमें मिटाना होगा तो यहाँ पर देखिए ये हमें विभाजन प्रक्रिया दिखा देना है और देखिए कितने अंक आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हमारे क्या आ गए, अंक आ गए, ठीक है ना। इसको अगर हम और बड़ा सा लिखते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो यहाँ तक 9 तक हुआ था ना हमारा, कहाँ तक, ये 9 तक, तो 9 हमारा कहाँ यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अब 4117647। अब इसके बाद डैश डैश यानी फिर से वही अंक रिपीट होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा, ये बार का चिन्ह लग जाएगा और यही हो जाएगा हमारा विभाजन प्रक्रिया का आंसर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।